अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आप खैर आफियत के साथ होंगे, सेहत और सलामती के साथ। आज तमिल से भी आपको अंदाज़ा होगा कि तमिल पर लिखा हुआ आपने देखा होगा, चलो चलो शहर कराची। शहर कराची में जिस तरह आप दीगर हवाले से तशरीफ़ लाते हैं, तो इस दफ़ा शहर कराची में जिस काम के लिए और जिस अहम मकसद के लिए आज की इस वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, यकीन माने वो मकसद मेरी और आपकी ज़िंदगी को बदल लेने वाली है, और वो मकसद मेरी और आपकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ ला सकती है। तो किस हवाले से आज ये वीडियो रिकॉर्ड करना है, तो सबसे पहले ये बात समझिए कि इंसान की ज़िंदगी का ये सफ़र जारी है। सबसे कामयाब शख्सियत वो है जो इस ज़िंदगी के लम्हे लम्हे से फ़ायदा उठाए और इसको कीमती बनाए। इसी लम्हात को कीमती बनाने के लिए हम पर मेहनत की जाती है। कभी हम पर दुनियावी टाइप के लोग हमें दुनिया की माहौल की तरफ धकेलने के लिए वो ऐसी गुफ्तगू करते हैं कि फिर हमारी मिलान कारोबार की तरफ होती है, फिर हम कारोबार में दिलचस्पी लेते हैं। लेकिन इस सरज़मीन पर उस किस्म के लोग मौजूद है, वो रूहानी शख्सियात मौजूद है, वो फ़िक्री और नज़रियाती शख्सियात मौजूद है, जो लोगों की ज़िंदगी को आखिरत की तरफ मुतवज्जे करने के लिए फिर वो कोशा है और कोशिश जारी रखा हुआ है। इसी कोशिश में वो अपना माल भी सर्फ करता है, अपना जान भी सर्फ करता है, अपना वक्त भी सर्फ करता है, और उसकी कोशिश होती है कि इस उम्मत की हर फ़र्द की ज़िंदगी कामयाबी की राह पर गामज़न हो जाए। तो इस हवाले से हमारे यहाँ तबलीगी हज़रात तबलीग की मेहनत को बड़े दर्द और फ़िक्र के साथ कर रहे हैं। अगरचे बशरी तकाज़ों की वजह से उनमें कुछ कमज़ोरियाँ है, लेकिन वो जो मेहनत कर रहा है, जो कोशिश कर रहा है, जो फ़िक्र वो लेकर पूरी दुनिया में वो दावत व तबलीग की मेहनत कर रहा है, यकीन माने वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अल्लाह इन सब को जज़ाए खैर दे। इसी तरह इसी सिलसिले में सालाना तबलीगी इज्तिमा 2025 भी कराची में मुनक़िद कर दिया गया है। इस इज्तिमागाह की जो लोकेशन है वो कराची इज्तिमागाह यूसुफ मेमन मस्जिद गुलशन बिहार औरंगी टाउन कराची में मुनक़िद कर दी गई है। इस सालाना तबलीगी इज्तिमा की जो तारीख़ है, उस तारीख़ में 13 फरवरी से लेकर 16 फरवरी बरोज़े इतवार उसकी अख्तिताम होगी। तकरीबन 3-4 दिन ये तबलीगी इज्तिमा जो है ना 3 या 4 दिनों पर मुश्तमिल होता है। नाज़रीन इकराम, इस तबलीगी सिलसिले में, इस सालाना तबलीगी इज्तिमा में मेरी और आपकी शिरकत क्यों ज़रूरी है, इस हवाले से भी चंद बातें आपके सामने रखूँ। देखिए, मैं और आप अगर पूरे साल हमसे कोताहियाँ होती है, कमज़ोरियाँ होती है, हम दुनियावी हवाले से तो कोशिश करते हैं, हम दिन रात पैसों के पीछे भाग दौड़ में होते हैं, कारोबार में हम अपना जान लगा रहे होते हैं, लेकिन आज हम अपनी ज़िंदगी में गौर करें कि हमने अपनी असल ज़िंदगी जो हमारी मंजिल मकसूद है, हम उसके कितने करीब हो रहे हैं और उसके लिए हमने कितनी कोशिशें की है। यकीन माने, अगर आप फ़िक्र आखिरत को लेकर उसके लिए भी कोशिश करते हैं और दुनियावी कारोबार भी करते हैं, तब आप कामयाब शख्सियत है। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में माल भी है, दौलत भी है, सब कुछ है, लेकिन दीन नहीं है, तो फिर आप ख़सारे में हैं। तो इसी सिलसिले में सालाना तबलीगी इज्तिमा मुनक़िद होती है। ज़ाहिर है कि अवाम भी उसमें शामिल होते हैं, हवास भी उसमें शामिल होते हैं, और इसी सालाना तबलीगी इज्तिमा में ऐसे लोग भी शामिल होते हैं
کہ ان کو نماز میں کچھ چیزوں کی مشکلات ہوتی ہے، مثلاً وہ قرات صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے، یا ان کو نمازوں کی رکعت میں کمی کوتاہی محسوس ہوتی ہے، ان کو صحیح معلومات نہیں ہوتی، تو اس مجلس کی وجہ سے، اس اجتماع کی برکت کی وجہ سے ان لوگوں کی نماز درست ہو جاتی ہے، اور وہاں چونکہ ماحول ہوتا ہے، یہ بات یقینی ہے کہ انسان جس ماحول میں ہوتا ہے وہاں سے سیکھتا ہے، تو ہم اگر سالانہ تبلیغی اجتماع میں جاتے ہیں تو ہمارا اس ماحول میں شرکت کی وجہ سے ہمیں دینی بہت سارا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ تو سالانہ تبلیغی اجتماع اب چونکہ دن بہت قریب آ چکے ہیں، اسی سالانہ تبلیغی اجتماع کے لیے آپ سے شرکت کی درخواست ہے، اور آپ سے اس میں شرکت کی سخت درخواست ہے۔ کوشش کریں کہ آپ اس سالانہ تبلیغی اجتماع میں شریک ہو جائے، اور اپنے ایمان اور اسلام اور اپنے زندگی کو کامیاب بنائے، اور سالانہ تبلیغی اجتماع میں آپ ضرور شرکت کریں۔ ناظرین اکرام، ہماری سالانہ تبلیغی اجتماع کی تاریخ آپ کو بتائی، تقریباً 3 دن ہوتے ہیں، تو آج سے اگر آپ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو دنیاوی چیزوں سے فارغ کر کے اس کے لیے ٹائم نکال سکتے ہیں۔ معزز سامعین، آج کی ویڈیو ریکارڈ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ ٹائم ہم دین اسلام کے لیے نکالیں، ضروریات دین کو سیکھنے کے لیے نکالیں، کہ ہم ضروریات دین کو حاصل کرنے کے لیے اس وقت کو مختص کریں۔ آج کتنے ہی لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جن کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، جن کو نماز صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، تو ایک وہ شخص ہوتا ہے کہ جو یہ سب کچھ نہ ہونے کے باوجود وہ پھر اس کے لیے کوشش بھی نہ کرے، تو یہ بڑی افسوس کی بات ہوگی۔ انسان ہے، ظاہر ہے کمزوریاں ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو ہم اس کے لیے کوشش بھی نہ کریں، اگر ہمیں نماز صحیح پڑھنا نہیں آتا تو اس کے لیے ہم کوشش بھی نہ کریں، تو اس کے لیے کوشش کریں، اور ایسے محافل میں شرکت ہمارے لیے نجات کا باعث بن سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، اپنی صحت کا خیال رکھیے اور ہمارے ساتھ رہیے اسی طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے۔ اللہ حافظ۔